नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो कल अपन ने क्वेश्चन छोड़ा था उसी क्वेश्चन से आज अपन आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को सोल्व भी किया होगा और आप इसका आंसर भी कर पाए होंगे। अब वो सही है या गलत है उसकी अपन चर्चा करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास तक, सिर्फ लास्ट क्लास में मैंने आपको कोई क्वेश्चन ना सोल्व कराते हुए मैंने रिलेशन सोल्व कराए कि किस वस्तु को किस तरह से आपको ट्रीट करना है। तो इसका आंसर आप सबने कर लिया होगा बिल्कुल। अब देखो क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। यदि P का पिता Q का बेटा हो, यानी P का पिता, तो देखो इसका रिलेशंस कैसे बनाएंगे। ये रहा P, अब P का पिता, जो P का पिता है, जो P का पिता है वो Q का क्या है, बेटा है। तो P का पिता Q का बेटा, इस से एक चीज समझ में आई ना, तो P का जेंडर पता चला ना Q का जेंडर पता चला। P का पिता तो ये तो प्लस है, Q का बेटा है ये भी है, तो P उसका बेटा या बेटी हो सकता है, Q उसका बेटा या मम्मी या पापा हो सकता है। अब क्या करें, M P का पैतृक चाचा है, M P का पैतृक चाचा है, तो P का पैतृक चाचा, तो P का चाचा होने का मतलब होता है कि इसका भाई होना। तो M चाचा है ना, देखो M क्या है, चाचा है, और M चाचा होने का मतलब M का जेंडर क्लियर, जेंडर पे ध्यान रखना। तो M है P का पैतृक, पैतृक का मतलब पापा की तरफ से, और मैत्रिक चाचा बोलता तो मामा हो जाता, मैत्रिक चाचा मामा होता है, राइट। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। और N Q का भाई है, और N किसका भाई है, Q का, तो ये रहा Q, और Q का भाई कौन है, N भाई है। ये लो, अभी भी हमें किसका जेंडर नहीं पता चला, Q का जेंडर नहीं चला कि Q प्लस हो सकता है या माइनस, ये भी प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, हमें जेंडर नहीं पता चला। अब देखो रिलेशंस किसका पूछा है, N का M से कैसा संबंध है, किसका रिलेशन पूछा हुआ है, N का किसके पास में लगा हुआ N के, तो आपको किसका रिश्ता बताना है, N का। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो यहां से आपको ऐसा नहीं लगा 3 पीढ़ियां हैं, उसमें से इसका बेटा या बेटी ये है, ये दोनों भाई हैं। ऊपर गए तो ये इसका ये क्या है, भाई है, ये उसकी भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो क्या कह रहा है, N का M से, तो N कौन है, M का, तो M इसको क्या बोलेगा मुझे बताइए, N इसको क्या बोलेगा। अब पहला ऑप्शन है, अब N सीधा इसको नहीं बोलेगा, N इसके अकॉर्डिंग बोलेगा। अगर ये इसका पापा है, अगर ये इसका पापा है तो N इसका क्या रहने वाला है, चाचा रहने वाला है। समझ लो मेरी बात को, अगर ये पापा है तो चाचा रहने वाला, लेकिन अगर मम्मी आ गई तो क्या रहने वाला है, मामा रहने वाला है। तो आंसर क्या समझ में आया, या तो चाचा आएगा या मामा। अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में नन ऑफ दीज नहीं है, क्योंकि अगर नन ऑफ दीज होता तो इसका मतलब ये होता कि आपने एग्जैक्टली थोड़ी पता चला कि भाई चाचा होगा या मामा। अब ऑप्शन देखो, क्या भाई हो सकता है, नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता भाई, इसके पीछे का रीजन सुनो। भाई होने का मतलब होता है समान पीढ़ी, भाई इसलिए नहीं है क्योंकि भाई होने का मतलब N और M क्या रहने वाले हो, समान पीढ़ी में रहने वाले हो, नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा बोला भतीजा, भतीजा हो सकता है, M भतीजा हो सकता है, लेकिन N कभी भतीजा होगा क्या, क्योंकि भतीजा होने का मतलब इसको N को एक पीढ़ी नीचे आना पड़ेगा, पीढ़ी नीचे आएगा, नहीं हो सकता, पीढ़ी का अंतर है। क्या चचेरा भाई हो सकता है, चचेरा भाई का मतलब समान पीढ़ी, नहीं हो सकता। अब 3 हो नहीं सकते, इसलिए बच गया क्या, चाचा। अगर चाचा की जगह मामा होता तो भी बिल्कुल क्या होता, सही। तो आपने आंसर किस बिहाफ पे दिया, हम यहां 2 तरह से आंसर देते हैं, या तो हम एग्जैक्टली हमें जो आंसर चाहिए वो मिल जाए, और अगर वो नहीं मिलता तो हम बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके लिए क्या रहने वाला है, चाचा रहने वाला है। वापस सुन लीजिए, मैंने क्या बोला, भाई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि समान पीढ़ी होती है, राइट। भतीजा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि भाई N को एक पीढ़ी नीचे जाना पड़े, N पीढ़ी नीचे कैसे जाएगा, नहीं हो सकता। इसके बाद इसने बोला चचेरा भाई समान पीढ़ी होता है, नहीं जा सकता। और यहां चाचा हो सकता है, N चाचा हो सकता है इसका, क्योंकि जब भी इसका पापा हो जाए, लेकिन एग्जैक्टली तो क्या होगा, चाचा या मामा में से एक होगा। तो आई थिंक आप मेरी बात को बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक क्वेश्चन और, ये ग्रुप C में आया था, वो ग्रुप A में आया था। एक ये क्वेश्चन और है, अगेन वही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन, सेम पैटर्न का। तो आपकी ये फायदा होता है कि अगर एक शिफ्ट के क्वेश्चंस को आपको आइडिया लग जाता है तो दूसरा शिफ्ट भी वैसा ही रहने वाला होता है। तो इसका भी ध्यान रख करें, बनाइए फटाफट इसका आंसर। आप जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करें, कोई भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, आप वीडियो को पॉज करके पहले उसको खुद करने की कोशिश करें,
उसके बाद उसको सॉल्यूशन देखें। देखो हर टॉपिक में ऐसा नहीं होगा, हर टॉपिक में कुछ में मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, कुछ में आप खुद भी करेंगे। तो यहां पर आपको इसको करना है। अब देखो मैं सॉल्व करता हूं, आप अपना वीडियो पॉज कर लिया होगा और आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा, उसके बाद अपन चर्चा करें। इसने बोला बी ए का भाई है। अब जो बी है सर ये किसका भाई है? ए का। तो ये रहा ए और ए का ये भाई है, ऐसे बनाएंगे। आगे बढ़ो। तथा सी ए की पुत्री है, सी है वो ए की पुत्री, तो ए ये रहा और ए की ये पुत्री है, तो ए का जेंडर सी है, माइनस हो गया। अब क्या कह रहा है? डी बी की बहन है, और डी किसकी बहन है? बी की। ये रहा बी और इस बी की बहन कौन है? डी बहन है। आगे बढ़ जाओ। ई सी का भाई है और ई है वो सी का भाई है, ये लीजिए ये सी का भाई हो गया। अब हो गया क्वेश्चन खत्म। अब जब क्वेश्चन खत्म हो गया तब हम क्या करें? अब किसका जेंडर आपको इस क्वेश्चन में पता नहीं चला, अपनी मर्जी से कभी मत मान लेना वरना गड़बड़ हो सकती है। ओके, तो किसका जेंडर नहीं पता चला? ए का नहीं पता चला। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा इसने, क्वेश्चन पूछा ई का चाचा कौन? चाचा क्या होता है? पापा की पीढ़ी में। और चाचा होने का मतलब देखो, चाचा होने का मतलब क्या होगा? चाचा, चाचा वो होगा जो क्या हो? जेंट्स हो और पापा की पीढ़ी में हो। तो पापा की पीढ़ी में ये हो। अब देखो वापस गड़बड़ होगी। अब ई का पूछा है ना चाचा, तो ई का चाचा ये तो डी तो हो ही नहीं सकता, तो ई का चाचा चांसेस क्या है? बी हो। अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पापा या मम्मी होगा, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि या तो ये मौसी होगी या ये बुआ होगी। अब आप कहोगे कैसे पता? क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता। अगर ये प्लस होता है तो बी इसका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? बी इसका निकल के आ जाएगा चाचा। लेकिन अगर ये माइनस हुआ तो क्या निकल के आ जाएगा? मामा। तो अगेन गाड़ी फंस गई अपनी कि चाचा होगा या मामा होगा। एग्जैक्टली नहीं पता चला ना। क्यों नहीं पता चला? एक ही वजह से। लेकिन हम इस क्वेश्चन को जरूर कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में 4 ऑप्शन ही तो दे रखे हैं। अब देखो मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करता हूं, बताओ ए क्यों नहीं हो सकता? ई का चाचा पूछा है तो ए तो या तो इसका पापा होगा या इसकी मम्मी होगा, नहीं हो सकता। बी कभी नहीं, बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सी कभी नहीं हो सकता, बताओ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चाचा एक जेंट्स होता है, सी एक लेडीज है। दूसरी बात ये इसकी पीढ़ी में, जेंडर और पीढ़ी का अंतर समझिए, ब्लड रिलेशन इजी है, लेकिन अगर आप रिश्तों पे ही जाने बैठ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तीसरा देखो डी, डी नहीं हो सकता क्योंकि डी का जेंडर क्या है? सी का जेंडर माइनस है, नहीं हो सकता। डी का जेंडर माइनस है, नहीं हो सकता। ए का जेंडर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए प्लस या माइनस में से कुछ है, तो बच गया क्या? बी। लेकिन एग्जैक्टली तो इसका आंसर बी, मामा भी तो हो सकता है। लेकिन चारों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका? बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो बेस्ट ऑप्शन हमारा ये वाला रहने वाला है। बोलिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बस अपने को। ये करिए, इस क्वेश्चन को देखिए। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता आप वीडियो पॉज करें और उसको खुद से कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आप लोग, तो उसको करने की करो। देखो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, आप सोचोगे कि मैं वीडियो देख लूं उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करो, नहीं, साथ साथ में ही प्रैक्टिस करो। अभी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो रीजनिंग को एक साथ में करो ताकि ये 5 जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कन्फर्म हो। और ऐसे ही तैयारी होती है कि 5 ही आगे तो अगली बार आपको बस 95 में से ही हल करना है। तो इस तरह से अगर आप ग्रुप वाइज करोगे तो ये, और अगर एक साथ इसको भी छोड़ दोगे और बाकी भी छोड़ दोगे तो लास्ट में याद रखना अधूरी तैयारी कभी पूरा रिजल्ट नहीं देती है, पूरी तैयारी ही पूरा रिजल्ट देती है। तो अधूरी तैयारी कभी नहीं रखनी आपको। ओके, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए देखो, x और y भाई भाई हैं। देखो बच्चों क्या बोला, x और y दोनों क्या हैं? भाई भाई हैं। तो x भी भाई है और y भी भाई है। x भी भाई है और y भी भाई है। आपको ना बस पीढ़ियों का और जेंडर का बिल्कुल ध्यान रखना है। तथा r y का पिता है, y ये रहा, और y का पिता कौन है? r पिता है। y का पिता r है। s t का भाई है। अब s t का भाई है तो अभी तक आया ही नहीं है, लेकिन x का क्या है? मामा है। x का क्या है? मामा। अब x का मामा कैसे होगा? x का मामा होने का मतलब है इसकी पीढ़ी में जाए और x का मामा हो कौन? ये एक बात याद रखना, क्या वर्ड आया? और वर्ड हमेशा जब भी आता है तो ये हमेशा फर्स्ट वाले के लिए आता है। और अगर यहां वर्ड आता जो, तो जो वर्ड आता तो टी की बात होती, और वर्ड आया तो किसकी बात होगी? एस की। तो एस है वो एक्स का मामा है, तो एस है वो मामा है, इसका मतलब ये प्लस है और ये एक्स का मामा है। अब एक्स का मामा कैसे हो सकता है? आप देखो, और आर वाई का पिता है और एस किसका भाई है? टी का। ये रहा टी और टी का ये भाई है। अब ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, लेकिन अब सोचना इसकी मम्मी का भाई तभी तो मामा लगेगा। अब इसकी तभी ये होगा और ये इसका भाई है, तो हमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा ना, तो हम ये मान सकते हैं कि ये इसकी मम्मी होगी। और जैसे ये इसकी मम्मी होगी तो ये इसकी वाइफ नहीं हो जाएगी क्या? क्योंकि देखो मामा कौन होता है? मम्मी का
भाई, और ये इसका भाई है, इसका मतलब आर और टी क्या हो गए, पति और पत्नी हो गए। बन गया डायग्राम। अब आप ना रिश्ते लिख नहीं, हम क्या करते हैं, रिश्ते लिखते हैं, ये इसका मामा है, ये इसका भांजा, रिश्ते की जरूरत नहीं, आपको अपने आप समझ में आएगा। ये दोनों पति पत्नी, आर पति, टी पत्नी, इनके दो बेटे हैं, एक एक्स है और एक वाई है, टी का ये भाई है। अब मैं पूछूं भाई आर और एस का क्या रिश्ता है, एस और आर का क्या रिश्ता है, तो आप कह दोगे ना, देखो एस का और एक्स का क्या रिश्ता है, तो ये इसका मामा लगेगा, तो इसका भी मामा लगेगा, इसका ये भाई है, ये इसकी बहन हो गई, ये इसको क्या बोलेगा। अब देखो किसका रिश्ता पूछा इसने, एक्स का, एस का रिश्ता बताने, तो एस कौन है, किसका, आर का, तो आर इसको क्या बोलेगा, तो वाइफ का भाई, और वाइफ का भाई क्या कहलाता है, आप जानते हैं बिल्कुल, साला। तो देखो एस कौन है, आर का, तो आर का ये क्या लगेगा, साला। और अगर ये क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता, आर का एस से क्या संबंध है, आर का एस से क्या संबंध है, अगर ये पूछ लेता, तब हम क्या करते, आर कौन है एस का, तब यहां आंसर आता सर जीजा या फिर बहनोई। तो आई थिंक किसी ने जीजा या बहनोई जरूर किया होगा इस क्वेश्चन का, तो जिन्होंने किया है वो थोड़ी सी अपनी गलती को सुधारें कि लैंग्वेज अगर ये होती कि आर कौन है एस का, तब तो आता जीजा या बहनोई, लेकिन एस कौन है आर का, तो राइट ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है, साला रहने वाला है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आइए इस पे बात करते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, देखो इतनी बड़ी लाइनें आएंगी, और जब आपके फर्स्ट ग्रेड में लाइनें आती हैं, 10-12 लाइन आ जाती हैं, 5-6 लाइन आ जाती है ना, तो फर्स्ट ग्रेड वाला बच्चा ना थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। आपको पैनिक नहीं होना, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, क्वेश्चन को सोल्व करिए, वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करिए। ओके चलिए, सबने कर लिया होगा शायद इसका सोल्यूशन, वीडियो पॉज किया होगा और इसका सोल्यूशन किया होगा। मेरे साथ साथ मत करना, क्योंकि मैं वीडियो पॉज करके आपको सॉल्यूशन करवाऊं, उससे बड़े आप वीडियो वही पॉज करें और उस क्वेश्चन को सोल्व करें। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं और मेरे अकॉर्डिंग इसका बात देना। जब भी कभी क्वेश्चंस करो ना ब्लड रिलेशन का, ये याद रखना रिश्ता किस किस का पूछा हुआ है, प्रेम और नंदिनी का। तो जैसे ही आपका डायग्राम बनाओ उसमें प्रेम और नंदिनी आ जाए, आप वहीं रुक जाओ। अब देखो दूसरा टाइप आ गया, नाम दे रखे, राइट। ओके चलो, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बच्चों SI 2021 वाली एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा जा चुका है। देखिए मैं जो आपको जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं, मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। संभावित क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं अपन। आइए बात करते हैं। तो अब देखो इसने क्या बोला, कमल और लक्ष्मण दो क्या हैं, सगे भाई हैं। तो ये लीजिए कमल है और ये क्या है, लक्ष्मण है। कमल है और ये क्या है, लक्ष्मण है। दोनों सगे भाई है, भाई है मतलब दोनों पे प्लस आ गया। ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपति, अभी ओम और प्रेम है नहीं, छोड़ दो। नंदिनी कमल की पुत्री है, तो कमल ये रहा और कमल की पुत्री कौन होगी, नंदिनी होगी। तो ये लीजिए कमल की पुत्री है। और लक्ष्मण प्रेम का पिता है, और लक्ष्मण किसका पिता है, प्रेम का पिता है। ओके, अब इस क्वेश्चन को क्या आगे पढ़ूं, क्या इस क्वेश्चन को मैं आगे पढ़ूं, नहीं, इस क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ना है। क्यों, क्योंकि हमें किसका रिश्ता पूछा है, प्रेम और नंदिनी का। प्रेम और नंदिनी तो आ गए, अब आप आगे करने बैठे हो सर ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपति है और इसके बाद में कमल की मां का नाम मधुहरी है। ये आप कर रहे हो, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करो, पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लो। लेकिन एक बात बताओ, समझदार आदमी तो वही है जो क्वेश्चन में जो चीज पूछी उसी का जवाब दे। ज्ञान तो आपको बहुत कुछ होता है, क्या आप सारा ज्ञान वहां बता सकते हो, नहीं, आपको क्वेश्चन का आंसर देना। क्या क्वेश्चन इतनी सी लाइन से सोल्व नहीं हो गया क्या, बिल्कुल हो गया कि नंदिनी प्रेम की क्या। अब देखो रिश्ता किसका पूछा है, देखो दो भाई हैं और दो भाइयों की औलादे चचेरी बहनें। अगर ये दोनों लेडीज हैं तो चचेरी बहनें और जेंट्स है तो चचेरे भाई। तो ऑप्शन क्या हो गया, 1 नंबर आपका राइट आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन से मैंने क्या समझाने की कोशिश की, मैं मानता हूं आप सब कर लोगे, इसको पूरा सोल्व कर लोगे। ये क्या दे रखा है, क्या रिश्ता दे रखा है, अगर आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो नो डाउट कर तो सकते हो। लेकिन रिश्ता किसका पूछा, प्रेम और नंदिनी का, तो प्रेम और नंदिनी का तो यही आ गया ना। तो आप बाकी का ओम बना रहे हो, कभी लक्ष्मण बना रहे हो, कभी उसका दामाद बना रहे हो, कभी दया बना रहे हो, कभी मधु बना रहे हो, क्या मतलब है उस चीज का। आपको तो क्वेश्चन का आंसर देना है, बाकी इसको आराम से आप फ्री माइंडली बनाओगे। तो ये क्या डायग्राम बन जाएगा, ये यहां पर ये बन जाएगा, जैसे मैं यहां पर रखता हूं, ये कमल आ गया और कमल के बाद में यहां पर लक्ष्मण आ गया। क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया। तो समझदार आदमी तो वहीं क्वेश्चन करके आगे में बढ़ जाएगा। इसके बाद में इसकी बेटी आ गई नंदिनी होगी और इसकी बेटी आ गई प्रेम होगी। आगे क्या करा, देखो प्रेम और ओम एक विवाहित दंपति है, तो प्रेम का पति कौन हो गया, ओम हो गया। नंदिनी कमल की पुत्री है
और लक्ष्मण प्रेम का पिता है। लक्ष्मण की पत्नी चंचल है। अब लक्ष्मण की पत्नी, इसका नाम दे रखा है इसने, चंचल नाम दे रखा है, ये लीजिए चंचल बना दीजिए। और कमल की मां का नाम मधु है। कमल की माता जी का नाम मधु है, मधु है। ओम लक्ष्मण का दामाद है, और ओम है वो किसका दामाद है? लक्ष्मण का दामाद है, बिल्कुल इसकी बेटी का पति है तो लक्ष्मण का दामाद है। एवं दया ओम की पुत्री है, तो प्रेम की भी तो पुत्री होगी दया, तो दया प्रेम की पुत्री है। इतना सब सोल्व करोगे। जब आप इतना सब सोल्व करोगे, इसके बाद में जब आपसे पूछेगा क्या रिश्ता पूछा, प्रेम नंदिनी की है, तो प्रेम नंदिनी की क्या है, तो क्या बच्चों आपका आंसर यहीं से नहीं आ गया क्या? तो आपको ये बनाने की जरूरत थी क्या? जरूरत ही नहीं थी। क्या इससे कोई आंसर पे इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। तो स्मार्ट वर्क यही कहता है कि हमें जितना क्वेश्चन पूछा हम उसका जवाब दें, बजाय उसके ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास क्या रहने वाला है? 1 नंबर ऑप्शन रहने वाला है। राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। सोचिए क्या आंसर रहने वाला है, करिए। हर बार आपको ये बात करनी पड़ेगी, आप वीडियो पॉज करें और वीडियो पॉज करके उसके आंसर को आप वेरीफाई करें। सोचिए क्या आंसर रहने वाला है इसका। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है। एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन सकारात्मक पूछा है या नकारात्मक, इस चीज का भी आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। क्या बोला हुआ इसने? बोला हुआ है ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। ओके, 2 विवाहित जोड़े का मतलब 2 लोग मैरिड हैं, 2 लोग का मतलब 4 लोग आ गए। ओके, वैसे एफ ए के पिता हैं। ये रहा ए, ये रहा ए, और ए के पिता कौन हो गए? एफ हो गए। पिता होना मतलब ए, एफ आ गया। और बी सी की मां है, अभी सी आया नहीं। डी सी की दादी है, डी सी की दादी, अभी छोड़ दो। फिर ई एफ के पिता है, ये रहा एफ, और एफ के पिता कौन है? ई है, ये लीजिए ई आ गया। अब क्या कह रहा है? एफ ए के पिता है, बी सी की मां है। अब इस लाइन को और इस लाइन को थोड़ा सा अलग बनाते हैं, फिर इसके साथ इसको अटैच करेंगे। बी है वो सी की मां है, ये रहा सी, इस सी की मां कौन है? बी है, राइट। और डी सी की दादी है। अब सी की दादी होना, सी की दादी होना, इसका मतलब ये इसकी माता है, तो इसका कोई ना कोई पति हो और उस पति की कोई ना कोई माता हो, और वो माता कौन होगी? डी होगी, और ये माइनस होगा। बात समझ में आई मेरी? 2 क्वेश्चन अलग अलग। कैसे? इसने बोला बी सी की माता हो, तो ये रहा सी, सी की मम्मी बी है, और डी सी की दादी। अब सी की दादी होने का मतलब इसके पिता की मां हो, और पिता की मां हो तो इसका मतलब बी जो है वो इसकी क्या हो गई बच्चों? वाइफ नहीं हो गई क्या? वाइफ हो गई। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे क्या कह रहा है? अब यहां से आपको देखो, क्या आपको ये नहीं पता चला 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी और 3 पीढ़ी, यही है। तो अब अगर मैं इन दोनों को अटैच करता हूं, क्योंकि 2 विवाहित युगल बोले, तो 2 विवाहित युगल बोले, तो इसकी वाइफ कौन आ गई? डी आ गई, और इसकी वाइफ कौन आ गई? बी आ गई, और यहां इस पीढ़ी में कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब देखो, क्या ए का जेंडर आपको पता चला? ए के पिता एफ हैं? बिल्कुल नहीं पता चला, हमें ए का जेंडर नहीं पता चला। सी की मां है और डी सी की दादी है, तो डी है वो सी की दादी है। हमें न तो ए का जेंडर पता चला और न ही इस क्वेश्चन के अंदर हमें सी का जेंडर पता चला। तो सी का जेंडर हो क्या सकता है सर? प्लस या माइनस हो सकता है। ए का जेंडर प्लस या माइनस। अब क्या समझ में आया बात? इसके 2 बेटे या बेटियां हैं, ये इसकी है, तो ये सास बहू, सारा रिश्ता आपको समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, कौन से 2 विवाहित जोड़े। अब 2 विवाहित जोड़े हैं, तो देखो एक तो ये वाला जोड़ा है ना विवाहित, ई और एफ वाला, एक तो ये विवाहित जोड़ा है, और एक कौन सा विवाहित जोड़ा है? एफ और बी का। तो एक तो ई और एफ का विवाहित जोड़ा है, और एक डी और ई का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है आपका? 4 नंबर ऑप्शन, एफ और बी का, डी और ई का। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है 4 नंबर ऑप्शन। बोलिए, कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद सॉल्व करते हैं। करिए वीडियो पॉज और करिए इसको सॉल्व, बिल्कुल। उसके बाद अपन बात करते हैं। सबका आंसर आ गया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, सबने वीडियो पॉज किया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। आपको यही है, खुद से करना है, खुद से करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी भाई है क्यू का, तो ये रहा पी, और ये भाई है किसका? क्यू का। ये रहा क्यू, क्यू का ये भाई हो गया, और क्यू भाई है किसका? आर का। क्यू भाई हो गया किसका? आर का। ये आर आ गया, आर का भाई हो गया क्यू। पी बेटा है किसका? एस का। अब पी है वो एस का बेटा है, तो एस का ये बेटा है।
P बेटा है S का। इन 3 जानकारी, अब इस इतनी जानकारी दे दी इसने और क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो यहां से क्वेश्चन खत्म हो गया, यहां से लेके यहां तक की जानकारी थी और क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जैसे क्वेश्चन खत्म हो गया, मुझे चर्चा करके बताओ कि S का जेंडर क्या होगा। सर S का जेंडर दिया नहीं तो प्लस या माइनस होगा, Q का R का जेंडर दिया नहीं तो प्लस या माइनस होगा। अब कह रहा है इन 3 जानकारी के आधार पर निम्न कथनों में से कौन सा कथन निश्चित रूप से क्या हो गया, नेगेटिव। क्या क्वेश्चन पूछा है, नेगेटिव ऋणात्मक, कौन सा असत्य होगा। अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे तो रीजनिंग की मोस्टली खासियत है 1 नंबर ऑप्शन आता है, लेकिन इसने बोला असत्य। असत्य का मतलब होगा 3 सत्य होंगे और 1 गलत होगा। अब आप चेक करो ऑप्शंस में, पहला करें क्यू भाई है किसका, P का। क्या Q भाई है, बिल्कुल है, क्योंकि Q का जेंडर हमें पता है प्लस है और ये 100% P का क्या है, भाई। तो ये विकल्प क्या है, ये बात जो बोली वो सही है, लेकिन उसने गलत वाली पूछी थी तो ये गलत नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। उल्टा निकलता है। इसने बोला कौन सी बात गलत है, क्या ये बात गलत है क्या, नहीं, ये बात तो सही है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो, Q पुत्र है S का। Q किसका पुत्र है, S का। बिल्कुल S का ये पुत्र है, क्योंकि हमें Q का जेंडर अगेन पता है, ये इसका पुत्र कहलाएगा, तो ये बात भी सही है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला P भाई है किसका, R का। क्या R का भाई P कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि P का जेंडर प्लस है, माइनस नहीं है, माइनस होता तो गड़बड़ हो जाता। तो ये बात भी क्या है, यहां पर सही है, बिल्कुल। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब बच गया वो आंसर होता ही है, बाकी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। S भाई है किसका, Q का। अब S है वो किसका भाई है, Q का। ये देखो बच्चों, यहां भाई बोल दिया, S और Q के बीच में तो 1 पीढ़ी का गैप है और भाई तो समान पीढ़ी में होता है, इसलिए ये बात गलत है, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। अगर ये भाई की जगह यहां पर है ना, अगर मैं आपको बोलूं, अगर यहां पर ये लिख देता ना पिता है, तो भी ये बात गलत होती। अगर यहां ये लिख देता ना माता है, तो भी ये बात यहां गलत होती। बताओ क्यों, क्योंकि एस का जेंडर नहीं पता, तो पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, आप श्योर नहीं हो। तो ये जो चीजें मैंने लिखी, ये एक तरह से क्या है, हो सकता वाली बातें हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन हुआ तो नहीं है। तो भाई बोले, पिता बोले, माता बोले, अगर ये वर्ड भी लिखता तो भी ये स्टेटमेंट क्या कहलाता, गलत ही कहलाता, सही नहीं कहलाता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। करिए सोल्व। वीडियो पॉज करना है आपके पास जब क्वेश्चन आए, और उसके बाद आपको उसको वीडियो पॉज करके आगे आपको बढ़ना है। देखिए करते हैं। P, L, T, B, N और D एक कारोबारी परिवार के 6 सदस्य हैं। N B का बेटा है। अब N जो है वो B का बेटा है, जो कि N की मां नहीं है। तो देखो N B का बेटा है, ये रहा B, और इस B का बेटा कौन है, N इसका बेटा है। लेकिन जो वर्ड आता है हमेशा इसके लिए, और B है वो N की क्या है, मां नहीं है। N है वो बेटा है, इसका मतलब ये हो गया। अब ये कह रहा है कि N है वो इसकी मां नहीं है, यानी B है वो N की मां नहीं है, तो मां नहीं है तो क्या होगा, पिता होगा। अरे वो बोलते हैं वो मेरा पिता है या वो मेरा पिता नहीं है, तो जेंडर तो क्लियर हो ही गया, 2 ही तो जेंडर होते हैं, प्लस या माइनस। तो अगर प्लस के लिए बोलेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के लिए नहीं बोलेगा तो माइनस हो जाएगा। आगे क्या बोला, L B का भाई है। L जो है वो B का भाई है, तो ये रहा B, और इसका भाई कौन है, L हो जाएगा। तो भाई होना मतलब एक ही पीढ़ी में होना, राइट। चलिए, L B का भाई है, और D और B विवाहित जोड़ा है। अब D और B विवाहित जोड़ा है, तो यहां पर D आएगा, और D और B विवाहित जोड़ा है, ऑब्वियसली D माइनस होगा, क्योंकि विवाहित का मतलब एक जेंट्स होता है तो दूसरा क्या होगा, लेडीज होगा। अब आगे कह रहा है T उस D की बेटी है जो P की बहन है। T जो है वो उस D की बेटी है जो किसकी बहन है, T उस D की बेटी है जो P की बहन है। तो T जो है वो उस D की बेटी है, तो D की बेटी होनी चाहिए, तो D की बेटी है, D की बेटी है जो क्या है, यहां पे क्या था शुरुआत में, N B का। ओके, अब देखो इस लाइन को समझना, ये बढ़िया लाइन है। T उस D की बेटी है
डी की बेटी है, यानी टी जो है वो उस डी की बेटी है जो का मतलब जो डी पी की बहन है। अब यहां पर आप सोचेंगे कि सर क्या इस डी का मतलब इससे होगा। अब आप देखो जब भी ये कोमा वोमा लग के आता है ना मामला, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ो, क्योंकि जो जरूरी नहीं है हर बार दे। कह रहा है टी उस डी की बेटी है, टी जो है वो उस डी की बेटी है जो टी पी की क्या है, बहन है। और ये जो टी है वो किसकी बहन है, पी की ये क्या है, बहन है। तो P का जेंडर क्या होगा, P का पता नहीं, प्लस या माइनस। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि T जो है उस D की बेटी है जो का मतलब वो T P की क्या है, बहन है। तो इसका मतलब D और B के कितनी औलाद हैं, एक N है एक T है, और P का जेंडर आपको पता नहीं। अब आगे क्या बोला, N का T से, तो N का किसके पास लगा हुआ है, N के पास। तो N कौन है, किसका, T का। तो N कौन है T का, बताओ। N है वो T का क्या लगेगा, तो N है वो T का क्या लगेगा, बताइए बच्चों क्या होगा। N है वो T का क्या लगेगा, तो N है वो T का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। वापस देखना, ये लाइन बहुत बढ़िया लाइन थी कि T उस D की बेटी है, T है इस D की ये बेटी है जो P की बहन है। यानी ये जो T है वो P की तो बहन है, लेकिन D की क्या है, बेटी है। अब यहां से आपने पूछा N का T से क्या संबंध है, तो N कौन है T का, तो N कौन है T का, तो T का क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है ऐसा क्वेश्चन। आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 सदस्य देंगे, हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, ध्यान रखना। कह रहा है बी सी का पुत्र है। अब बी है वो किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। ये रहा सी और सी का पुत्र बी हो गया। लेकिन सी बी की माता नहीं है, तो सी है वो बी की माता नहीं है, माता नहीं है तो पिता हो गया, और पिता नहीं है तो माता। तो इस पूरी लाइन का यहां से लेके यहां तक का मतलब ये हो गया कि सी पापा है और बी उसका बेटा है। ए और सी विवाहित दंपत्ति हैं, तो ए और सी विवाहित दंपत्ति हैं, तो विवाहित दंपत्ति हैं, तो ए उसकी पत्नी होगी, क्योंकि सी का जेंडर तो प्लस आ चुका है। ई सी का भाई है, ये रहा सी, और सी का भाई कौन है, ई भाई है। तो सी का भाई कौन हो गया, ई। और डी ए की पुत्री है। अब ए की पुत्री है तो क्या इसकी बहन नहीं होगी, अरे ए की अगर ये पुत्री है तो इसकी बहन होगी, बिल्कुल। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं। जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि आपको मैंने वीडियो को पॉज करने के लिए टाइम दे दिया। आप वहां वीडियो पॉज करें और वीडियो पॉज करने के बाद उसका सॉल्यूशन करें, नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, दिक्कत ही नहीं है। ओके, डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है, और एफ किसका भाई है, बी का। तो ये एफ है, ये भाई है किसका, बी का। अब क्या समझ में आया, कहानी ये समझ में आई कि ये दोनों पति पत्नी है, इसका ये भाई है तो ये जीजा साड़ा हो गए, और इनके 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य। पुरुष होने का मतलब कितने सदस्य ऐसे हैं जो प्लस हैं, तो प्लस होने का मतलब देखो इस परिवार में कितने प्लस हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 3 और 4। तो आंसर क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का, 4 आंसर रहने वाला है। ओके, चलिए उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए। कर लिया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसने क्या बोला, इसने बोला कि U और B क्रम से G और M की पुत्रियां हैं। ये रहा G और ये रहा M, और G की पुत्री। अब देखो जिसका नाम पहले आया उसको पहले, तो U और B क्रम से G और M की पुत्रियां हैं। तो G की पुत्री कौन है, U, और M की पुत्री कौन है, B। ये मतलब है इस लाइन का। थोड़ा सा मैंने हर क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज को ट्विस्ट करके आपके सामने क्वेश्चन रखा, ताकि जब अपन क्वेश्चंस करें तो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस करें और अपना टॉपिक भी पूरा हो, क्योंकि देखो तैयारी हमेशा सार गर्भित होती है। ठीक, आगे बढ़ो। L, G
और M की मां है। अब G और M की मां है, इसका मतलब ये दोनों बहनें हो या भाई हो, लेकिन L जो है वो G और M की मां है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। S U की बहन है और S किसकी बहन है, U की, तो ये रहा U और इस U की बहन कौन है, S आ गई। L की केवल 2 पुत्रियां हैं। केवल जब भी कभी वर्ड आए इसका मतलब याद रखना कि इसके पुत्रियां ही हैं, और वो भी कितनी हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। केवल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्ड में है। केवल का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं कि केवल एक व्यक्ति ही चलेगा, इसका मतलब एक व्यक्ति ही चलना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। तो इसने बोला L की केवल 2 पुत्रियां हैं, इसका मतलब इसकी 2 पुत्रियां हैं, तो G भी पुत्री है और M भी पुत्री है। अब आगे क्या बोला, M S से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या वर्ड आया, M S से किस प्रकार, तो रिश्ता किसका बताना है आपको इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में रिश्ता बताना है M का, कि M S से किस प्रकार संबंधित है। तो S की इसको क्या बोलेगा, तो S इसको क्या बोलेगा, मम्मी, और मम्मी की बहन क्या होती है बच्चों, मम्मी की बहन क्या होती है, मौसी होती है। अब ऑप्शन देखो, क्या बहन हो सकता है, देखो बहन होने का मतलब समान पीढ़ी होनी चाहिए, आंसर नहीं हो सकता। क्या पुत्री हो सकता, पुत्री होने का मतलब M इससे एक नीचे पीढ़ी में हो, नहीं हो सकता। चचेरा या ममेरा भाई या बहन हो सकता, तो नहीं। चचेरा ममेरा भाई जब भी आएगा या बहन जब भी आएगा तो समान पीढ़ी होती है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये आंसर हो गया, क्योंकि ये वाला रिलेशन आ रहा है। बोलो, बिल्कुल समझ में आई होगी मेरी बात को। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है आप उसको अच्छे से पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। बताइए, करते हैं, देखिए वीडियो की पॉज कीजिएगा और पॉज करने के बाद में अपन आगे चर्चा करते हैं। क्या दिया हुआ है देखिए, बी और सी का भाई कौन दे रखा है, ए, तो ये है बी और ये है सी, और इन दोनों का भाई कौन है, ए भाई है। हमें इसके बारे में बोल रखा है। आगे देखिए, अब क्या पढ़े, क्या कह रहा है, सी की मां डी है। अब सी की बोलो या बी की बोलो या ए की बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी की माता डी है, तो माता है इसका मतलब माइनस है। अब सी का भी नहीं पता, और कह रहा है ए के पिता ई है। अगर ए के पिता ई हैं तो क्या डी का पति ई नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। आप जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो हर टॉपिक में यही करिए रीजनिंग के सिलेबस में, कि एक बार वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद में उस क्वेश्चन को सोल्व करो, पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, और जब आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो पहले एक बार ये देखो कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, उसके बाद में आप उसको सोल्व करने की कोशिश करना। ये हो गया। अब कह रहा है इतने में से कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं है। अगेन आपसे कौन सा वाला पूछ लिया, नेगेटिव इंफॉर्मेशन पूछ ली। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन में गलती यानी सही नहीं है, इसका मतलब वो कौन सा ऑप्शन जानना चाहता है, उस ऑप्शन के बारे में जानना चाहता है जो क्या है, गलत है। अब देखो, सबसे पहला ऑप्शन पढ़ो। पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन हमें यह कहता है कि बी का पिता कौन है, ई। क्या बी का पिता ई है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है, पिता है ना, क्योंकि बी का पिता ई होने का मतलब ई का जेंडर प्लस होना चाहिए, और ई का जेंडर प्लस है, हमें ज्ञात है पूरा अच्छी तरह से, तो हम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने गलत वाला पूछा, ये तो बात सही है। नेक्स्ट, डी का पति ई है। क्या डी का पति ई है, पति होने का मतलब इसका जेंडर प्लस हो, तो डी का जेंडर प्लस है तो ऑटोमेटिकली ई इसका भी माइनस आ गया। ये भी बात हमें कंफर्म पता है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो सही जानकारी है। नेक्स्ट, डी का पुत्र ए है, डी का बेटा ए है। हाँ, 100% कह सकते हो बेटा है, क्योंकि ए बेटा होना का मतलब ए का जेंडर प्लस होना चाहिए, बिल्कुल जेंडर की जानकारी है, तो बात सही है, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, ई का पुत्र कौन है, बी। अब ई का पुत्र बी है, क्या आप बी के बारे में ये कह सकते हैं कि ये जो बी है वो इसका पुत्र होगा, नहीं, क्योंकि ये तो पुत्र या पुत्री दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो मैं कह नहीं सकता, श्योर नहीं हूं कि ये 100% क्या होगा, पुत्र। ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है। तो ये जो जानकारी है, ये जानकारी यहां पर त्रुटिपूर्ण है, गलत है। उसने बोला कौन सा गलत है, तो यही गलत है, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कितना नंबर ऑप्शन रह जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके, चलिए, तो इस तरह से सॉल्यूशंस करना है आपको, और देखिए मैंने किस तरह से क्लियर डायग्राम बनाया। अब डायग्राम में अगर आप नहीं बना पा रहे हो या किसी का जेंडर नहीं दे पा रहे हो तो वो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए जेंडर और देना सीखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है,
6 सदस्यों वाले एक परिवार में P, Q, R, S, X तथा Y। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसको पढ़ने के बाद आप एक बार वीडियो पॉज करिएगा और इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं अपन लोग उसको देखिएगा। देखिए, ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन इसके सॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए, सबसे पहले बोला 6 सदस्यों के, इसमें ये है R Y की बहन है। R किसकी बहन है? Y। तो ये रहा Y और Y की बहन कौन है? R। आगे बढ़ो, X Q X के पति का भाई है। तो इस बात को यहां अलग से लिखता हूं कि X का कोई ना कोई पति होगा और उस पति का भाई कौन है? Q है। अब Q भाई है यानी ये प्लस होगा, तो ये तीनों इस तरह से एक पीढ़ी में X का कोई पति और उस पति का भाई कौन है? Q है। S P का पिता एवं Y का दादा है। अब S जो है वो किसका पिता है? P का तो पिता है और Y का दादा है। तो यहां सबसे पहले वाली जो लाइन थी उससे मेरे को ये चीज समझ में आई कि भाई Y है, R है, वो Y की बहन है, तो Y ये है और इसकी बहन R हो गया। अब मेरी बात को इसको सुनना, इस लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि S P का तो पिता है। अब जो S है वो किसका पिता है? P का तो पिता है, तो P का ये पिता लगेगा, लेकिन Y का ये क्या है? दादा। अब Y का ये दादा है, इसका मतलब Y इसकी औलाद होगी तभी तो इसका दादा हो पाएगा। ये इसका मतलब ये समझ में आया कि ये कितनी पीढ़ियों की बात हो रही है? 3 पीढ़ियों की। अब सुनना, अगर ये ऐसी बात है तो इसका पिता P हो गया, अभी नहीं पता पिता है माता, बाद में बात करेंगे, और इसका दादा कौन हो गया? S हो गया। तो ये इस तरह से आए हमारे पास। अब टोटल सोचिए कितने लोग आने हैं? टोटल 6 आने। 6 में से कितने आ गए? 4। 4 में से बच कौन गया? Q, X और ये पति। अब बताइए पति कौन हो सकता है? S भी हो सकता है, P भी हो सकता है, Y भी हो सकता है। अब देखो, इस इंफॉर्मेशन के लिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला? इस परिवार में कितने पिता हैं? 2 पिता हैं। अब 2 पिता होने का मतलब हो गया कि यहां से आपको यह कंफर्म हो गया कि देखो ये इनका पिता या माता में से, तो देखो X के बारे में बोला। अब देखो, अगर ये X का पति है तो X इसकी पत्नी नहीं होगी क्या? पत्नी होगी। और पत्नी होगी तो X का जेंडर ये हो गया। तो अब इसने बोला कि 2 पिता हैं। 2 पिता होने का मतलब, देखो एक परिवार में क्या होता है, 2 पिता का मतलब समझाता हूं। अगर कहीं बोला जाए 2 पिता हैं तो ये कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। कैसे? आप अपने आप को ले लीजिए, आप अपने पापा को ले लीजिए और अपने दादा को ले लीजिए। तो 2 पिता कैसे हुए कि आपके पापा और पापा के पापा, तो 2 पिता हो गए कि नहीं हो गए? 2। अगर बोले एक पोता है तो बिल्कुल है, तभी भी 3 लोग हैं। अगर बोला जाए कि 2 पुत्र हैं तो दादा के पुत्र पिता और पिता के पुत्र आप, इस तरह से बातें हो। तो इसने बोला 2 पिता हैं, तो 2 पिता होने का मतलब इसका पापा ये हो जाए और इसका पापा ये हो जाए, ये हो गया। और 3 भाई हैं। अब 3 भाई हैं, उनकी बातें करते हैं अपन। तो सुनना, इसके बाद में बोला 1 माँ है। अब अगर 1 माँ है तो वो इसकी भी हो सकती है, लेकिन यहां पर भी है। अब आपको जो खाली जगह है उसमें इस पति को बैठाना है, तो पति S के रूप में भी बैठा सकते हैं और यहां पर भी है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इस तरह से समझे कि यहां मैंने इसको X को यहां बैठा दिया और इसका भाई मैंने Q कर दिया। अब सुनना मेरी बात, सबके जेंडर आ गए। अब देखो वापस समझना, इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को चेक करो। X Q के पति का भाई है, Q का पति X है, X Q के पति का, उल्टा लिखा ऑब्वियसली, शायद उल्टा लिख लिया आपने। X जो है वो, Q जो है वो X के पति का भाई है, राइट? बिल्कुल सही लिखा है। तो Q के पति, तो P पति हो जाए और यहां पर इसकी पत्नी आ गई X और यहां पे इसका भाई आ गया Q। ये बात ऐसे है भाई, सुनना क्या बोला इसने। X Q के पति का भाई है, तो X है वो Q, X के पति का भाई कौन है? Q। तो X के पति और ये पति और पति का भाई कौन है? Q है। अब देखो S P का पिता है, ये P का पिता हो गया S, ठीक, और Y का दादा है, Y का ये दादा लगेगा। अब कह रहा है 2 पिता हैं, तो देखो ना, इसका पिता ये और इसका पिता ये, 2 पिता, 3 भाई है। अब भाइयों की बात सुनो, तो यहां पर कितने भाई आए? अभी तक तो 2 ही भाई आए, ये भाई थोड़ी है, ये भी भाई नहीं अकेला है। तो यहां 2 ही भाई आए, तो इसका मतलब आप यहां पर ये भी क्या होगा? भाई होगा। तो देखो ये भी इसका भाई है और ये 2 भाई आपस में हो गए, तो 3 भाई हो गए। 1 माँ है, बिल्कुल 1 माँ है, यहां पर ये हो गया, राइट। तो बोला परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। अब पुरुष सदस्य की जानकारी पूछ रहा है, तो आप ये बताइए कि कितने इस क्वेश्चन में प्लस हैं। तो प्लस की बात करेंगे तो देखो 1, 2,
3 और 4। तो कितने पुरुष सदस्य हैं? 4 पुरुष सदस्य हैं। बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये इंफॉर्मेशन आगे भी काम आएगी आपकी जब परिवार के कुल सदस्य ज्ञात करने होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहां पर भी तो कर सकते थे आप, यहां पर इसको बनाते, जब यहां पर इसको बना देते तो फिर इस पति को कौन बैठाते? क्योंकि ये तो यहां पर अगर पति एस को बना देते तो फिर ये वाली जगह पर कोई और ही आता, तो सदस्य संख्या बढ़ जाती, 7 हो जाती, लेकिन सदस्य संख्या 6 ही रखनी है, इसलिए इसको यहां पर सेट किया गया। तो इसका उचित विकल्प क्या रहने वाला है? 4, यानी ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट जो टाइप आया, ये क्या बोला? एक परिवार में कुल सदस्य संख्या पर आधारित। जब एक परिवार में कुल सदस्य संख्या के ऊपर आधारित की चर्चा करेंगे तो यहां पर बच्चों याद रखना, कुल सदस्य में 2 तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। 2 तरह से क्वेश्चंस किस हिसाब से बनते हैं उसकी अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखो, एक तो परिवार में क्या होता है? रिश्ते आधारित सदस्य संख्या, रिश्तों पर आधारित, रिश्तों पर आधारित कुल सदस्य, रिश्तों पर आधारित कुल सदस्य संख्या। मतलब क्या हुआ कि जैसे एक बार रिश्ते के नाम दे देगा, कह देगा एक परिवार में एक दादा, 2 बेटा, 2 पिता, इस तरह से रिश्ते देगा, सदस्य ना देगा ये। और दूसरा आता है, यानी दूसरा क्या देगा? अलग अलग सदस्य संख्या देकर, अलग सदस्य संख्या देकर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बस शादी वगैरह में गए तो आपसे किसी ने पूछा, रहे कितने लोग तुम शादी में गए? तो आप कहोगे मैं गया, मेरे पापा थे, मम्मी थी, भाई था, बहन था, ठीक है, मेरी वाइफ थी, बेटे थे। तो इस तरह से ये, तो इस तरह से अलग अलग सदस्य होंगे और उनके बारे में बोलेगा। तो इस टाइप में 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो अलग अलग सदस्य देकर बनता है और एक रिश्तों पर आधारित। तो किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं उस टाइप पर अब चर्चा करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दिया, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचिए, इसके बाद में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करवाता हूं। सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है और उसके बाद में अपन आगे इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को जैसे ही हम करने जाएंगे तो देखो, एक परिवार में राजेंद्र जी, उनके साथ उनकी पत्नी, तो ये परिवार में अलग अलग देखो रिश्ते बोले, उनका बेटा है, उनके 2 बच्चे हैं, इस तरह से रिश्ते नहीं दिए, रिश्तों के नाम दे दिए। राजेंद्र के साथ उनकी पत्नी मंजू, तो एक देखिए राजेंद्र जी, एक उनकी पत्नी मंजू, तो एक जेंट्स होगा तो प्लस दिखे, माइनस दिखा। परिवार के सदस्यों में देखो हमेशा याद रखना, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं, ऐड कर देता हूं, कि जब भी यहां क्वेश्चन पूछेगा तो यहां क्वेश्चन में 2 चीजें पूछता है। एक परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, यह पूछ सकता है आपसे। एक परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, यह पूछ सकता है। एक आपसे परिवार में यह पूछ सकता है महिला सदस्य कितने हैं, यह पूछ सकता है आपसे। और तीसरा और यह पूछ सकता है परिवार में कुल सदस्य कितने। तो कुल सदस्य का मतलब हो गया कि यहां पर पुरुष भी जोड़ने और महिला। अब पुरुष और महिला में भाई वगैरह जितने भी हैं, बेटे वगैरह, वो सारे काउंट होते हैं। तो आपको यहां से क्वेश्चंस में 3 तरह से आपसे क्वेश्चंस की चर्चा की जाती है। आइए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो उसने बोला मंजी, उनके साथ उनके 2 अविवाहित भाई भी हैं। तो 2 अविवाहित भाई हैं, 2 विवाहित भाई है। अगर 2 विवाहित भाई है तो ये एक भाई और ये इनकी पत्नी, ये एक भाई और एक इनकी पत्नी, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है। तो एक के 2 बच्चे हैं। बच्चे होने का मतलब अब ये नहीं पता है कि कितना जेंट्स है लेडीज, तो आप प्लस या माइनस लगा सकते हो, 2 के बच्चे और एक के कोई संतान नहीं है, तो इसके कोई संतान नहीं है। अब बोला परिवार में कितने सदस्य, तो परिवार में कितने सदस्य काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, 8। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, वीडियो पॉज करिएगा और इसका सॉल्यूशन करिएगा। देखिए करते हैं। एक परिवार में एक पुरुष उसकी पत्नी, तो एक पुरुष उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां। तो ये 4 पुत्र आ गए, ये 4 पुत्र आ गए और उनकी पत्नियां आ गई। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी है। तो प्रत्येक के 3 बेटे और 1 बेटी, 3 बेटे और 1 बेटी, 3 बेटे और 1 बेटी,
प्रत्येक में 3 के एक बेटी और 3 बेटे और एक बेटी। अब इतना सा क्वेश्चन दे दिया। अभी आप वर्बली भी गिन सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनमें बोला बताइए क्या है। अब देखो सबसे पहले क्या पूछा है, पुरुष सदस्य। तो पुरुष सदस्य का मतलब हो गया आपको प्लस काउंट करना है। जब प्लस काउंट करने हैं तो काउंट करिए। पहली पीढ़ी में 1 2 3 4 5, 5 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17। तो पुरुष सदस्य कितने हो गए, 17। फिर दूसरा पूछ लेगा महिला सदस्य कितने हैं। तो महिला सदस्य जो पूछा है उसमें देखिएगा, उसमें माइनस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो महिला सदस्य कितने हो गए, 9। आपसे पूछ लेता कुल कितने हैं, तो कुल कितना आता, आंसर 26 आ जाता। राइट। अब आपसे यहां ऑप्शन, अब एक चीज का ध्यान रखना, पहले पुरुष का नाम आया इसलिए पहले 17 वाला ऑप्शन होगा, और इसके बाद में महिला का नाम आया इसलिए कितना होगा, 9 होगा। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा वाला ऑप्शन होने जा रहा है, थर्ड नंबर ऑप्शन। पहले पुरुष 17 है और महिला कितनी है, 9 है। बोलिए ठीक है, ओके। अब यहां है ना एक छोटी सी बात जो आपको मद्देनजर रखनी है, वो बात यह है कि अगर विवाहित है बेटा तो उसकी पत्नी को शामिल करना, लेकिन अगर बेटी विवाहित है तो उसको शामिल करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि वो रहती है तो उसको शामिल कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। रिश्तों के बारे में क्या समझ आती है वो है, मित्रों के एक समूह में 2 की पत्नियां हैं। तो मित्रों का एक समूह में 2 की पत्नियां हैं, तो ये एक और इसकी पत्नी, ये एक इसकी पत्नी। एक अविवाहित है लेकिन है तो सही, शादी नहीं हुई लेकिन अकेला तो है। एक अन्य की पत्नी की मृत्यु हो गई, तो पत्नी की मृत्यु हो गई यानी वो खुद तो है, और 2 का विवाह विच्छेद हो गया। विवाह विच्छेद होने का मतलब जानते हैं ना, अकेला है। तो 2 का विवाह विच्छेद हो गया, तो मित्र हैं तो मतलब ये 2 आ गए, 2 का विवाह विच्छेद हो गया। वे सब कितने बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ। अब बच्चे बोला तो जेंट्स और लेडीज होंगे, हमें नहीं पता। राइट, इतना दे दिया। बात 7 पिकनिक पर गए, परिवार में कुल कितने लोग वहां गए। तो जब बात करें तो यहां पर कितने आए, तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो यहां पर हैं और इस पीढ़ी में 4 हैं। तो इस तरह से कुल कितना होने जा रहा है, आपका आंसर 12। 12 जिस विकल्प में होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, जहां मैंने अभी वाले जो क्वेश्चंस करवाए उन सब क्वेश्चंस में एक खासियत थी कि रिश्तों के नाम ना दे करके उसने ऐसे अलग अलग बोल दिया, ये पत्नी है, बेटा है, इस तरह से। लेकिन अगर वो नाम ना दे करके आपको रिश्तों से ही क्वेश्चंस करवाए तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, एक परिवार में 1 दादा, 2 पिता, 2 पुत्र, 1 पोता, तो परिवार में कितने सदस्य। अब कभी ये मत कर देना कि 1 दादा है तो ये 1, 2 पिता है तो ये 2 पिता, 2 पुत्र हैं तो 2 पुत्र, 1 पोता है तो 1, और इस तरह से कर दिया 6। ये 6 करते ही गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है, इसका रीजन सुनना। गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि परिवार में जब रिश्तों की जानकारी आती है तो रिश्तों के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है जो हम लोगों को फेस करना होता है। आप अपने आप को ले लीजिए, आप किसी के बेटे भी होंगे, किसी के भाई भी लगते होंगे, हो सकता है भतीजे हो सकता है पोते हो, दोहिते हो, नाती भी हो सकते हो। राइट, ठीक है। तो अगर आप इतने सारे रिश्तों के साथ खुद बंधे हुए हो, किसी के बेटे भी होंगे, पोते भी लगते होंगे, पड़पोते भी लगते होंगे, ओके, तो क्या इन सब रिश्तों के लिए आप अलग अलग सदस्यों को काउंट करते हो? नहीं। तो जब रिश्तों की जानकारी आती है तब हम अलग अलग सदस्यों को नहीं करके हम इसमें रिश्तों में क्या जानकारी रखते हैं, हम इस रिश्ते में ये करते हैं कि सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा है उसको डिनोट करते हैं। कहां तक, सबसे छोटे के रिश्ते तक। तो देखो, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक आएंगे तो सबसे पहले क्या रिश्ता आएगा, दादा, और इसको पीढ़ियों के रूप में लिखो। तो दादा से जस्ट नीचे आएगा तो कौन आएगा, पिता, और पिता से जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, पुत्र। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब देखो, इसने बोला एक परिवार में 1 दादा होना चाहिए। जब ये 3 अलग अलग पीढ़ी के होंगे तो क्या ये इसका दादा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या यहां पर 1 दादा नहीं है? 2 पिता होने चाहिए, इसका पिता ये, इसका पिता ये, क्या 2 पिता नहीं है? बिल्कुल। बोला 2 पुत्र होने चाहिए, इसका पुत्र ये और इसका पुत्र ये, तो 2 पुत्र हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। और बोला 1 क्या होना चाहिए बच्चों, पोता, तो 1 पोता होना चाहिए, तो 1 पोता है कि नहीं है? तो इस तरह से परिवार में कुल सदस्य कितने हैं, तो यहां पर कुल सदस्यों की जब हम चर्चा करेंगे तो यहां कुल सदस्य हमारे पास आंसर में क्या रहने वाला है, 3 ना कि 6।
तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, 3 रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को फटाफट करने की कोशिश करो। अब इतना तो समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को देखते ही पढ़ लीजिए एक बार, इसको पढ़िए। पढ़ने की स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। जितना अच्छा क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना ज्यादा एनालाइज कर पाओगे। 1 परदादा, 2 दादा, तो 2 और 1 3, 3 6, 3 3 9 और 2 11 और 1 12। कभी भी मत कर देना 12, गलत हो जाएगा। अब इसका आंसर आप लोगों का आ भी चुका होगा। चलिए सोल्व करवाते हैं। इसमें सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा है, परदादा, और सबसे छोटा कौन सा है, पड़पोता। तो यहां तक आ जाओ। तो देखो परदादा से स्टार्ट करते हैं। परदादा जस्ट इनसे छोटा बिलो में पीढ़ी में दादा, दादा से जस्ट छोटा पिता, और पिता से जस्ट छोटा पुत्र। ये 4 अलग अलग पीढ़ी के मैंने 4 रिश्ते बना ली। अब देखो क्या कहता है, ये 4 अलग अलग पीढ़ी के, जब भी ऐसे रिश्ते आते हैं ना पीढ़ियों में बंटवारा कर लेना, राइट। चलो अब देखो, इसने सबसे पहले बोला 1 परदादा होना चाहिए, बिल्कुल इसका ये परदादा होगा कि नहीं होगा। बोला 2 दादा, तो देखो इसका ये दादा होगा और इसका ये दादा, तो 2 दादा हो गए कि नहीं हो गए, बोला हो गए सर। 1 परदादा हो गया। 3 पिता, अब 3 पिता कैसे होंगे सर, वो देखो 3 पिता, 3 पिता कैसे, इसका पिता ये, इसका पिता ये और इसका पिता ये, बिल्कुल 3 पिता है, ठीक है। 3 अलग अलग पीढ़ियां हैं तो तीनों अलग अलग पीढ़ियां, इसका पिता ये, इसका पिता ये पिता। 3 पुत्र, इसका पुत्र ये हो गया, इसका पुत्र ये हो गया। अगर बोला जाए 1 पिता है तो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे 1 पुत्र भी तो है या पुत्री है, लेकिन अगर लेडीज नहीं दे रखा हो तो ये, ओके। अब आगे बढ़ो यहां से। अब इसने क्या बोला, यहां से 3 पुत्र होने चाहिए, तो देखो इसका पुत्र ये हो गया। अब कह रहा है 2 पोते, तो देखो ना इसके रेस्पेक्ट में ये पोता है और इसके रेस्पेक्ट में ये पोता है, और 1 पड़पोता है, तो यहां से ये 1 क्या हो गया, पड़पोता। तो बताइए इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, कुल सदस्य हैं 4। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका 3rd नंबर रहेगा, ना कि 1st नंबर। तो परिवार के सदस्यों के बारे में आपको चीज क्लियर समझ में आई, बिल्कुल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। अब इस क्वेश्चन को करके बताओ, इस क्वेश्चन को करिए, वीडियो पॉज करिए और इसको ट्राई करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैं यहां तक आपको ये जो रिलेशंस बता रहा हूं, इन चीजों को लास्ट में कोड आधारित जब चीजें पे जाएंगे तब तक के लिए अपने को इन चीजों को सेफ रखना है, तो तब तक अपने इन चीजों को समझना है। मिस्टर कुमार के दादाजी का 1 पुत्र है और पुत्री नहीं है। तो देखो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, मिस्टर कुमार के दादाजी। तो चलो मिस्टर कुमार के दादाजी से स्टार्ट करते हैं। ये मिस्टर कुमार है। अब बच्चों मिस्टर कुमार की अगर बात करूं तो मिस्टर कुमार के दादाजी की तक जाना है, तो दादाजी से पहले इनके पिता और पिता के पिता यानी दादाजी। बोलो हो गया क्या। तो मिस्टर कुमार के दादाजी का 1 पुत्र है और पुत्री नहीं है, तो 1 पुत्र है, इसका मतलब ये ओनली एंड ओनली अकेले हैं। मिस्टर कुमार की पुत्री के कितने हैं, 2 बुआ और 3 चाचा। तो इनकी जो पुत्री है उसके 2 बुआ हैं। अब 2 बुआ कौन होती हैं, तो अगर ये इसकी पुत्री है तो मिस्टर कुमार इसका पापा, और बुआ कौन होती है, पापा की बहन। तो इनकी 2 तो बच्चों क्या है, यहां पर बहन है, और आगे क्या बोला, और 3 क्या है, चाचा। 3 चाचा होने का मतलब हो गया कि यहां इनके 3 क्या है, भाई है। अगर 3 भाई हैं तो इसका मतलब क्या मिस्टर कुमार खुद शामिल होगा, नहीं, क्योंकि ये फिर इसको चाचा थोड़ी बोलेगी, ये तो इसका पापा है। तो भाई होने का मतलब ये अलग होगा, यानी 3 भाई अलग आएंगे। याद रखना इसने 3 चाचा बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3 चाचा बोला, इसका मतलब इसका ये है और इसके 3 भाई हैं, तभी तो इसका ये भी चाचा, ये भी चाचा, ये भी चाचा, और 2 क्या होगी, बुआ। अब आगे क्या बोला, अतः मिस्टर कुमार के दादाजी की पोतियों। अब देखो सबसे पहले नाम क्या आया, पोतियों, और फिर क्या नाम आया, पोते। तो पोतियों की संख्या, तो इनके रेस्पेक्ट में ये पापा और पापा की औलादें ये हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पोता है। तो पोतियों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले पोतियों की संख्या बोली तो पोतियों की संख्या 2 रहेगी। इसके बाद में क्या बोला, पोते। तो पोते कितने हैं, 1 2 3, और मिस्टर कुमार खुद भी तो इनके रेस्पेक्ट में पोते हैं, तो 4। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 2,4 रहने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2nd रहने वाला है। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, ओके। किया होगा। जब भी आपको नोट करना हो मैं साइड में हो जाता हूं, तो आप वहां पर वीडियो को पॉज करके आराम से इनको लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है,
इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का सेंस अभी अभी जस्ट मैंने बताया था, 2 पिता 1 माता 3 भाई वाला, ये वही का वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, वीडियो पॉज किया होगा आपने, अब मैं इसको सोल्व करता हूं, आप देखना। अगेन क्या कह रहा है, एल एम एन ओ पी और क्यू रहते हैं, एन क्यू की बहन है, तो एन जो है वो किसकी बहन है, क्यू की बहन है। ये रहा क्यू, और क्यू की बहन कौन आ गई, एन आ गई। क्यू की बहन एन है। एम पी के पति का भाई है, तो पी का कोई ना कोई पति होगा, और उस पति का भाई कौन है, एम है। अभी नहीं पता, आगे चलते। ओ आई का तो पिता है और क्यू का दादा। अब क्यू का दादा होने का मतलब इसका कोई पिता हो, तो इसका पिता कौन दे रखा है, यहां देखो ना, ओ आई का पिता है, और ओ आई का पिता है, और ओ क्यू का दादा है। तो क्यू का दादा तभी होगा, क्यू का दादा तभी होगा जब इसके पिता का पिता होगा। ओ आई का पिता है, तो आई का ये पिता है, और क्यू का ये दादा है, तो क्यू का दादा नाना होने का मतलब होता है मम्मी से रिलेटेड, लेकिन पापा से रिलेटेड होगा तभी तो ये होगा। अब यहां से देखो, टोटल कितने लोग थे, 6 लोग थे। 6 में से आ कितने गए अपने पास, 4 लोग आ गए। अब इस लाइन को वापस बनाओ, एम पी के पति का भाई है, तो एम जो है वो किसका भाई है, कोई भी पी का पति होगा, ठीक है। तो यहां से इसका पति, ओके, और ये हो गया पी। तो देखो पी का ये पति और इस पति का भाई, तो पी के पति का भाई यानी देवर या जेठ में से बात कर रहा है, तो पी का पति और इस पति का भाई एम है। अब इसको रखना है, तो इसको कहां रखेंगे अपन, किस तरह से, और इस तरह से रखना है कि 2 तो पिता आए और 2 क्या है, माता। अब आपको मन कर रहा होगा कि आप इसको है ना यहां पे रख दो, चलो मैं यहां रख लेता हूं। मैं ये मान लेता हूं कि ओ क्या है, ओ वो पति है, तो इसकी पत्नी कौन हो गई, पी होगी, क्योंकि ये पति है तो ऑब्वियसली ये पत्नी होगी। और इसका यहां पर इसको क्या रख लिया मैंने, भाई रख लिया, ठीक है। अब देखो इंफॉर्मेशन देखो, यहां पर बोला 2 पिता होने चाहिए, तो इसका पिता ये हो गया, इसका पिता ये हो गया, राइट। इसने क्या बोला, 1 माता होनी चाहिए और 3 क्या होनी चाहिए, भाई। अब यहां सोचना, 2 पिता का मतलब क्या होता है, यहां से इसका तो ये पिता है, लेकिन यहां पर इसका पिता है, तो ये चाचा वगैरह भी आ रहे हैं मामला, ओके। और 1 क्या है, माता। तो 1 माता की अगर बात करें तो यहां से देखो ना, अब माता जो है वो इसकी माता है, लेकिन यहां पर उसने और बाकी नहीं बोला। अब यह क्या कह रहा है, 3 भाई 3 भाई। अब क्या कह रहा है आपको बताओ, कह रहा है पी का पति कौन है। अब एक बात बताना, यहां पर जब इसने ये बात बोली ना, पी का 2 पिता हैं, तो 2 पिता होने का मतलब ये होता है बच्चों कि ये यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर आते ही यहां पर ये इसका तो भाई हो रहा है, लेकिन इधर मामला जो बिगड़ रहा है, क्योंकि ये इसका चाचा भी हो रहा है, तो पिता तुल्य की बात आ रही है। तो यहां पर इतना सा ध्यान रखना कि ये जो पति है वो किसका पति है, ये पी का पति है, और इसका भाई कौन है, एम है। ये ऐसा वाला मामला हो रहा है, राइट। चलिए, तो अब यहां से आपसे बात करेगा, आई नहीं है, ये एल है, सॉरी, यहां पे एल है, ये एल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो यहां से क्या बोला इसने, तो यहां पे बोला कि भाई पी का पति कौन है, तो ये रहा पी, और पी का पति कौन है, एल हो जाएगा। आप इसको नहीं कर देना, इसको करते ही आंसर ये इस सेंस में गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला कि इस समूह में 2 पिता होने चाहिए, 1 माता होनी चाहिए। तो देखो ना, इसका पिता ये, अब कह रहा 3 भाई है, 3 भाई होने का मतलब देखो इसका भाई ये हो गया, और यहां पर ये दोनों आपस में भाई हो गए, ओके, समझना। तो इस तरह से आपको यहां पर इस क्वेश्चन को एडजस्ट करना था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, एल आ जाएगा। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है अगला, इस क्वेश्चन को करते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और सोचिए कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोगों को अटेम्प्ट करना है, यानी करना है। देखिए, बताइए। कुछ भाई बहनों का एक समूह था जिसमें विशाल की बहनों की संख्या उसके भाइयों की संख्या से दुगुनी थी। तो विशाल के स्टेटमेंट क्या है, विशाल ये कहता, कुछ भाई बहन थे कहीं, किसी ने पूछा अरे तुम कितने भाई बहन हो, तब उस आदमी ने क्या बोला कि विशाल की बहनों की संख्या उसके भाइयों की संख्या से दुगुनी थी। इसका मतलब क्या विशाल उस समूह में शामिल था? नहीं। आप किसी को देखते बोलते हो कि मेरे भाइयों की संख्या मेरी बहनों की संख्या का दुगुना है, इसका मतलब मैं उस समूह में शामिल नहीं हूं। तो यहां से इसने बोला, तो विशाल के अनुसार क्या बोला, विशाल के अनुसार ये बोला कि उसकी बहनों की संख्या उसके भाइयों की संख्या से दुगुनी थी। तो उसकी बहनों की संख्या यानी बहन जो भी है वो 2 टाइम्स है किसके, भाई की संख्या के बराबर है। ये होना चाहिए। वो ग्रुप क्या होगा, 3 भाई 3 बहन होंगे, 4 भाई 3 बहन होंगे, 3 भाई 4 बहन होंगे,
उस पर आने से पहले आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। अब क्या कह रहा है, किंतु पूजा के अनुसार और विशाल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दूसरा रिलेशन बोला पूजा के अकॉर्डिंग। पूजा ने क्या स्टेटमेंट दिया, पूजा ने क्या कहा, पूजा के अनुसार उसके भाइयों की संख्या बहनों की संख्या के क्या है बराबर। यानी जब वो देखती है तो उसको लगता है कि उसके भाई और उसकी बहन क्या है बराबर है। तो यानी कि पूजा के अनुसार उसके बहन और उसके भाइयों की संख्या क्या थी, बराबर थी। तो कह रहा है बताइए समूह में कितने भाई बहन है। अब समूह में अगर मैं मानता हूं कि 3 भाई और 3 बहनें हैं, समूह में क्या मानता हूं, पहला ऑप्शन में ये मानता हूं कि समूह में 3 भाई और 3 क्या हैं, बहन। एक बार ऑप्शन समझ लीजिए फिर दिक्कत नहीं। और ये क्वेश्चन ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है, 3 भाई और 3 क्या है, बहन। अगर 3 भाई और 3 बहन है तो विशाल का स्टेटमेंट क्या है, विशाल का स्टेटमेंट क्या है कि उसके बहन की संख्या उसके भाइयों की संख्या का दुगुना होनी चाहिए। तो विशाल अगर ये पूरे के पूरे लोग, यानी यहां पर ये जो बोल रखा है ना, ये कुल लोग बोल रखे हमें। अब कुल लोग में 3 भाई और 3 बहन यानी 6 लोग की बात करो तो विशाल जो है उसने स्टेटमेंट क्या दिया था कि बहनों की संख्या भाइयों की संख्या का दुगुना है। तो विशाल उसमें शामिल नहीं है। अगर विशाल शामिल नहीं है तो इस समूह को जब मुझे चेक करना पड़ेगा तो यहां विशाल के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, विशाल के अकॉर्डिंग रहेगा 2 भाई और 3 बहन, क्योंकि उसका स्टेटमेंट यही था कि उसके बहनों की संख्या उसके भाइयों की संख्या, इसका मतलब वो इस समूह में शामिल नहीं था। अब उसका स्टेटमेंट है कि भाइयों की संख्या का दुगुना बहन होनी चाहिए। क्या ये भाइयों की संख्या का दुगुना बहन है, क्या आई, क्या भाइयों की संख्या का दुगुना बहन नहीं आई। इसका मतलब उस समूह में 3 भाई और 3 बहन हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट आगे आते हैं, दूसरा ऑप्शन लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा, पूरा बताने के बाद बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। नेक्स्ट बोल दिया, अगर यहां पर 4 भाई और 3 बहन रखूं, अगर मैं यहां 4 भाई और 3 बहन रखता हूं तो विशाल का स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों, विशाल का स्टेटमेंट ये है कि उसके भाइयों की संख्या, तो 4 भाई थे, विशाल खुद एक जेंट्स है, भाई है, तो उसको हटा दो तो भाई कितने बच गए, 3 भाई, क्योंकि विशाल ने कहा कि उसके भाइयों की संख्या बहनों की संख्या का दुगुना है। इस तरह से बहनों की संख्या है ना, तो विशाल का स्टेटमेंट ये आया, तो विशाल के अकॉर्डिंग ये कंडीशन होगी। अब यहां देखो, क्या ये भाइयों की संख्या का दुगुना बहन आई क्या, नहीं, यहां तो क्या आ गई, बराबर आ गई, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि अगर समूह में 3 भाई और कितनी बहनें हो, 4 बहनें हो, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तब हम ऐसे करेंगे कि विशाल का स्टेटमेंट क्या है, विशाल का स्टेटमेंट ये है कि उसके भाइयों की संख्या, तो विशाल को अगर यहां से हटाओगे तो जब समूह में 3 भाई थे तो जब विशाल स्टेटमेंट देगा तो उसके अकॉर्डिंग बाकी कितने भाई बच जाएंगे, 2 भाई बच जाएंगे, और बहन कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो देखो, क्या भाइयों की संख्या का दुगुना बहन नहीं है क्या, जब 2 भाई हैं तो बहन कितनी है, 4 है, सही है, तो दुगुना है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब यह आंसर है कि नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग पूजा वाला स्टेटमेंट निकालो। पूजा वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, पूजा वाला कहता है कि उसकी बहनों की संख्या भाइयों की संख्या के बराबर है। तो जब 3 भाई और 4 बहन थे तो पूजा एक बहन है, तो उस बहन को यहां से हटाओ, तो जब ये स्टेटमेंट देगी तो बहन कितनी बचेंगी, 3 बहन बचेंगी, और भाई कितने रहेंगे, 3 भाई रहेंगे। तो क्या इसका स्टेटमेंट ये नहीं कहता क्या कि 3 भाई हो गए और 3 क्या हो गई, बहन हो गई। तो देखो भाई और बहनों की संख्या बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो उस समूह में कितने भाई हैं, 3 भाई हैं, और कितनी बहन है, 4 बहन है। तो राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, 3। बिल्कुल समझ में आ गई होगी मेरी बात यहां से। चलिए, अब आपको लग रहा होगा सर ये वाला भी तो कर सकते हैं, ये वाला करोगे विशाल के अकॉर्डिंग तो 1 भाई और 2 बहन दुगुना आ जाएगा, लेकिन जब पूजा वाला स्टेटमेंट चेक करोगे तो यहां 1 बहन बचेगी और 2 भाई हो जाएंगे, जो 1 बहन 2 भाई कैसे बराबर हो पाएंगे, तो यहां से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, चलिए, बिल्कुल आया होगा समझ, वरना वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा। ये चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं, बताइए। वीडियो पॉज करना, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है, आपको इसको करना है और इसको देखिए क्या है इसका लॉजिक, और बात करते हैं। देखिए, एक परिवार में एक दादा, एक दादी, 2 पिता, 2 माताएं, परिवार में 4 बच्चे, 3 पोते पोतियां, 1 भाई, 2 बहनें, इस तरह से रिश्तों का भरमार लगा रखा है। अब अगर आप इन सब को जोड़ने बैठो तो आंसर कहीं कुछ और ही आ जाएगा, इसलिए मैं आपको पहले ही इस चीज को बता दूं। देखो क्या कहता है, परिवार में एक दादा है, एक दादी है, क्या कह रहा है, 2 पिता। जब भी कभी ऐसा बोल रहे हैं ना 2 पिता, तो 2 पिता देखो बच्चों कैसे बनाएंगे, यहां से मैंने ये बना दिया पुत्र, और पुत्र के रेस्पेक्ट में यहां पर ये क्या हो गए, पिता, और इन पिता के रेस्पेक्ट में ये यहां पर क्या हो गए, दादा। तो क्या बच्चों 2 पिता नहीं हो गए क्या, इसका पिता ये और इसका पिता ये हो गया। अब कह रहा है एक दादा है और एक क्या है, दादी है, तो दादा के रेस्पेक्ट में यहां पर क्या हो गई, दादी हो।
और क्या कह रहा है, 2 माताएं। अब 2 मम्मियां हैं तो इसकी मम्मी यानी इसकी पत्नी होगी, और इसकी मम्मी यानी इसकी पत्नी यानी दादी होगी। तो यहां पर अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर ये मां नहीं बोल सकते, इसको बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इतनी बात से हमें ये समझ आया। अब कह रहा है परिवार में 4 बच्चे और 3 क्या हैं, पोते पोतियां। अब इसके रेस्पेक्ट में पोते पोतियों की बात करोगे तो ये लाइन आएगी, ये नहीं आएगी क्योंकि ये तो बेटा है, तो ये वाली आएगी। 3 पोते पोतियां हैं तो 3 का मतलब 1 पुत्र तो आ गया, 2 लोग और आने। अब क्या कह रहा है, 1 भाई और 2 क्या हैं, बहनें। तो 1 भाई यानी ये हो गया, तो यहां पर 2 बहनें आएंगी, तो 1 बहन यहां आएगी और 1 बहन यहां आएगी। तो देखो ना 3 पोते पोतियां हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अब क्या कह रहा है, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। अब 2 बेटे और 2 बेटियां, अब इस लाइन को समझो कि 2 बेटे और 2 बेटियां हैं कैसे। 2 बेटे होने चाहिए, तो देखो ना इसका बेटा ये और इसका बेटा ये, तो 2 बेटे हो गए, इसका बेटा ये और इसका बेटा ये, 2 बेटे। और 2 बेटियां, देखो ना इसकी 2 बेटियां ये हो गई। एक क्या है, सास, इसकी ये सास लगेगी कि नहीं लगेगी। और एक क्या है, ससुर, इसका ये ससुर होगा। और एक पुत्र वधू है तो इनका ये पुत्र और ये इनकी वधू, तो ये पुत्र वधू है। तब परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल कितने सदस्य हो जाएंगे, 7 सदस्य हो जाएंगे। वापस रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप रिश्तों को बना के देखो। इसने बोला 1 दादा और 1 दादी होनी चाहिए, 1 दादा और 1 दादी। इसने बोला 2 पिता, तो दादा के रेस्पेक्ट में दादा का पुत्र और पुत्र का पुत्र, तो देखो ना इसका ये पिता और इसका ये पिता। उसने बोला 2 माताएं होनी चाहिए, तो इसकी मम्मी ये हो जाए यानी इसकी पत्नी हो जाए और इसकी पत्नी ये हो जाए, तो 2 माताएं होगी। उसने बोला 4 बच्चे और 3 पोते पोती, इसके पोते पोती होने का मतलब इस पीढ़ी में आएंगे, तो 3 पोते पोती में देखो 2 पोतियां आ गई, 1 पोता आ गया। उसने बोला 1 भाई और 2 बहनें, तो 1 भाई और उसकी 2 बहनें। 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, तो इसका बेटा ये और इसका बेटा ये, 2 बेटे और 2 बेटियां, इसकी 2 बेटियां। 1 सास और 1 क्या है, ससुर, तो इसकी ये तो सास और इसकी ये ससुर, और 1 पुत्र वधू ये। तो देखो इतनी सारी लाइन, 1 सास, 1 ससुर और 1 पुत्र वधू, ये 3 ही लोगों के बीच में घूम रही है और 1 इनके बीच में। तो परिवार के कुल कितने सदस्य हो गए, तो कुल सदस्य कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। चलिए ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। और मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट टाइप के ऊपर, तो जहां पे अब अपने को सीखना है परिवार के जो संकेत या इशारा संबंधित और कोड वाले, उन क्वेश्चंस पे अपन चर्चा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पार्ट में। ओके, यहां तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।